हजारीबाग जिले के बड़का गांव में संचालित एनटीपीसी के पकरी परवाडी नॉर्थ वेस्ट पुल परियोजना से जुड़े विस्थापित प्रभावित बेरोजगार युवाओं से है। परड़िया टार में ये लोग धरना देने बैठे हैं। इस दौरान विस्थापित प्रभावित क्षेत्र कंडाबेर, बरियातू और गुरगुटिया के युवाओं ने नॉर्थ वेस्ट परिसर में जाकर कंपनी प्रबंधन से रोजगार की मांग की, जिसके बाद कंपनी ढूल मूल रवैया अपनाने को मजबूर है। इस दौरान युवाओं ने माइंस प्रबंधन को मौखिक रूप से चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि रोजगार की मांग पर एनटीपीसी नॉर्थ वेस्ट प्रबंधन और एनडीओ त्रिवेणी सैनिक के कर्मी लगभग 1 वर्ष से इस बात को टाल रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जबकि झारखंड सरकार ने स्थानीय विस्थापित प्रभावित लोगों को 75% रोजगार देने की बात कही है। एनटीपीसी नॉर्थ वेस्ट प्रबंधन और एनडीओ त्रिवेणी सैनिक स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित कर सरकार द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन कर रही है। अब इस पूरे मामले में बड़का गांव के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की एंट्री हुई है। योगेंद्र साव ने केरेडारी नॉर्थ वेस्ट कोल परियोजना से जुड़े मुद्दे पर जनता के पक्ष में स्पष्ट और सख्त बयान दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहा है योगेंद्र साव। बड़का गांव विधानसभा में टाइगर नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नाम से जाने जा रहे हैं और आप पर बारियातू, कंडाबेर, गुरगुटिया के ग्रामीण आप पर उम्मीद किए हैं, जो कि अभी ना कोई पद पर हैं ना कोई सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इसमें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एमपी एमएलए रह करके ही समाज की सेवा किया जा सकता है। समाज की सेवा बिना पद के भी किया जा सकता है, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और इस क्षेत्र का मेरा जन्मभूमि है, मैं बाय बॉर्न इस क्षेत्र से हूँ। ये मिट्टी से जितना मुझे लगाव है, वो लगाव ये सांसद और विधायक नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोग बाहरी हैं, इन लोग व्यापारी हैं। एनटीपीसी से घर तोड़वा के पतरातों में अपना घर बनवा रहा है, आप देख लीजिए जा करके। और इन लोग व्यापारी है। सांसद यूपी का रहने वाला है, इसका पूर्वज आकर के यहाँ मकान जुगरा में लिया तो बोल रहा है कि हम जुगरा का आदमी है, लेकिन ये जुगरा का नहीं रहा है, यूपी का रहने वाला है। तो इन लोग व्यापारी, जब नेता व्यापारी होता है तो जनता भिखारी हो जाता है। इसीलिए जनता को इन लोग भिखारी बनाने के चक्कर में है और बना दिया। और इन लोग जो है खाली कंपनियों से दलाली करके पैसा उगाही करने के चक्कर में लगा हुआ है। और मैं 2013 कानून लागू होने तक फेयर कंपनसेशन, आरएफसीटी लागू, एचपीसी और जो प्रदूषण, घर का जो कट ऑफ डेट है या सर्विस का कट ऑफ डेट है, ये सब विभिन्न मांगों को लेकर 18 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। अगर वो जब तक लागू नहीं होता है तब तक निश्चित रूप से सारे कंपनियों को यहाँ से मार भगाने काम करेंगे। कंपनी देश संविधान से चलता है, ये कंपनी भी संविधान से चले। हम कोयला का उत्पादन का, ऑपरेशन का विरोधी नहीं है, लेकिन संविधान से मेरा देश चलता है। संविधान से माइनिंग करावे, 2 नंबर काम नहीं करे तभी हम बर्दाश्त करेंगे। और पकरी बरवाडी का गजट और इसका संकल्प पेश करके जो केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट चट्टी बरिया तो चला रहा है, उसको बंद करे। और वहाँ पर जो है दोनों खदान बंद है और यहाँ भी खदान पूरा बंद होने के कगार में लगा हुआ है। इसलिए 32,000 गाँव का ये मामला है विस्थापितों का। ये कोई कंडाबेर, बारियातू और बड़का और केराड़ी का इशू नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। ये अस्तित्व की लड़ाई अब पूरे जन सैलाब के साथ लड़ेगी। हिया से लेकर के गोंदलपुरा तक पूरा बड़का गांव, केराड़ी, पतरातू सब लहर रहा है। पूरा झारखंड विस्थापन का दंश झेल रहा है। इसलिए विस्थापन की लड़ाई ही जो है सो जनता को न्याय दिलाएगा। इसलिए लहरा एक लगेगा तभी कुछ हो सकता है। एनटीपीसी कंपनी महारत्न कंपनी है, आखिर अपनी जो मांग के लिए लड़ेंगे वो कैसे लड़ेंगे? मौलिक अधिकार से लड़ेंगे या अधिकार से बाहर रह करके हटेंगे? नहीं, बाबा साहब जो अधिकार हमको मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान में, उसके तहत लड़ेंगे हम, उसके तहत लड़ेंगे। लेकिन गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। अगर यदि जरूरत पड़ेगा सुभाष चंद्र बोस जी बनना पड़ेगा। कब से बारियातू, कंडाबेर और ये गुरगुटिया के ग्रामीणों के साथ आप कब बैठ रहे हैं मौलिक अधिकार के साथ? मौलिक अधिकार बैठ खा रहे हैं, बैठ गए। कल से सब चक्का जाम होगा, माइनिंग खनन काम बाधित होगा। सरकार आपके ही गठबंधन की है, पर सरकार के ही प्रशासन आकर के ग्रामीणों के साथ मौलिक अधिकार के साथ भी धरने पर बैठते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कि फर्जी केस कर दिया जाता है। यही तो विडम्बना है।
सरकार अगर गर्दन काटने काम करेगी तो सरकार का महिमा मंडल करते नहीं रहेंगे हम। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन, ये केंद्र सरकार का जो है प्रतिष्ठान है, अंडरटेकिंग इंडिया गवर्नमेंट का है, लेकिन राज्य सरकार इसका महिमा मंडल करने के लिए क्यों पड़ी हुई है? तो ब्यूरोक्रेट और कारपोरेट मिल चुके हैं और आम जनता, रैयत, विस्थापित भूरैयत जितना भी है सब त्राहिमाम कर रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आपने पिछले साल, पिछले सरकार में आपने जो विधानसभा अंदर हाउस, जो राज्य की बड़ा पंचायत है, उसमें आपने घोषणा किया था कि अब एलेक्ट और सीबीएक्ट नहीं चलेगा, अब चलेगा 2013 कानून। तो हम तो बस वही चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, वही चीज़ हम कंपनियों से मांग रहे हैं। और जो अभी बना है विस्थापन आयोग का गठन, हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसका प्रारूप तैयार हो और उसको शक्तियाँ मिले, जिससे कि रैयत लोग वहाँ जा करके अपनी समस्या को समाधान कर सकें। धन्यवाद। हजारीबाग से सुनील कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।